द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भयावह होता जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हर रोज हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं, सबके सामने है। इजराइल के जो हमले हैं वो बच्चों को टारगेट करने की वजह से जिस तरह से बदनाम हो रहा है, इजराइल को बदनाम कर रहा है, वो भी दुनिया के सामने आता जा रहा है। 10,000 के आसपास बच्चों का मारा जाना, परिवारों का उजड़ना, आम नागरिकों का, ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन अभी हाल में जो हुआ है शायद इसकी कल्पना इजराइल ने नहीं की होगी। मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि फिलिस्तीन की तरफ से हमास या अल-कसाम ब्रिगेड ने जो मिसाइल का इस्तेमाल किया है वो रूस की बनाई हुई मिसाइल है, और जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तबाही करने वाली मिसाइल्स में आती है। एक ऐसा हथियार जो रूसी हथियार है वो अल-कसाम के हाथ या फिलिस्तीन लड़ाकों के हाथ जो लगा है, उससे इजराइल की चिंता बढ़ना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि इस मिसाइल के बारे में आपको जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही भयानक हथियार है जो हालात काफ़ी हद तक भयावह कर सकता है। वाजिद खान करके एक ट्विटर पे जर्नलिस्ट हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ जर्नलिस्ट होंगे, उन्होंने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, गाज़ा मुजाहिदीन ने पहली बार इजरायली सेना के खिलाफ RPO-A नामक रूसी निर्मित मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल इमारतों और टैंकों को जलाने के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो ज़ायनिस्ट आर्मी है इजराइल की, उसके जो सैनिक हैं वो कई ऐसी गाज़ा की इमारतें हैं जिसमें अपनी जगह बनाए हुए हैं और वहाँ से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और वहाँ पनाह लिए हुए हैं, और उसके साथ उनके टैंकर्स जो ग्राउंड इन्वेजन में घूम रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों पे टारगेट करना फ़िलिस्तीन के लिए आसान है इन रूसी मिसाइल से, जो रूसी मिसाइल दुनिया में इस काम के लिए जानी जाती हैं, जिनको RPO-A कहते हैं। तो RPO-A जो मिसाइल है रशियन मेड, उसका इस्तेमाल पहली बार जहाँ तक मुझे लगता है किया गया है, और ये बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं रशिया के जो बनी हुई मिसाइल्स हैं उनसे। किसको? फ़िलिस्तीन इज़राइल के जो सैनिक हैं, इज़राइल की जो सेना है उसको। तो ये सामने एक तस्वीर भी डली हुई है, और इस तस्वीर के अंदर इन्होंने डाला है, जिन्होंने ये खबर लिखी है, जिससे साफ पता चलता है कि हालात अब इज़राइल के पक्ष में ग्राउंड इन्वेजन में कम से कम पूरी तरह नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ जब से युद्ध चल रहा है कि मैंने एक बड़े वॉर एनालिस्ट को सुना था कि इज़राइल जितना चाहे एयर स्ट्राइक्स करके तबाही कर सकता है, लेकिन जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेगा तो उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुलनात्मक अगर देखें तो बहुत कम है। तुलनात्मक इसलिए कम है कि इज़राइल ने जो तबाही करी है वो तो भयावह है। हालात इतने बद से बदतर कर दिए हैं जो आपके सामने हैं। कैसे वो हालात हैं कि जिसमें 10,000 बच्चे, 10,000 आम नागरिक, 20,000 से आंकड़ा पार हो जाना लोग मारे जाने वालों का फ़िलिस्तीन में। और मैं आपको जो बच्चे दिखाऊं तो आपको खुद हैरानी होगी कि ये बच्चे भी इज़राइल के निशाने के ऊपर हैं। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने तस्वीर डाली है, तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर के अंदर एक बाप है जो काले रंग की जैकेट पहने हैं, और उनकी एक छोटी सी बच्ची है जो सफ़ेद रंग का कुछ वुलन पहनी हुई है। ये दोनों बाप बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये इनके अच्छे दौर की है, लेकिन इज़राइल के हमलों में ये बाप, ये बेटी, ये पूरा परिवार मारा जा चुका है। और न जाने ऐसे कितने खूबसूरत परिवार हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, वो उजड़ चुके हैं। तो आप कुछ सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह होंगे। 25 दिसंबर को इज़राइल का जो एयरक्राफ्ट अल मगाज़ी नेबरहुड में जो बॉम्बार्डमेंट किया, उसमें ये दिया, इनकी पत्नी जो है वो, और उनकी जो बेटी है एक प्रिंसेस के जैसी बाना, ये सब इनके और साथ 20 परिवार के सदस्यों के साथ ख़त्म कर दिए गए। ऐसे न जाने कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं जो इज़राइल ने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए किया है, अंजाम दिया है। पैलेस्टाइन नाउ ने, एक पैलेस्टाइन ऑनलाइन करके ट्विटर हैंडल है, उसने डाला है, ये जर्नलिस्ट हौसाम शाबाद जो इज़राइल के जो मसाकिर्स हैं, जो बर्बरता हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक पत्रकार है। इन्होंने ये बताया है, ये जानकारी दी है, ये क्लेम किया है कि इनको एक इज़राइली फोर्सेस की तरफ से फ़ोन आया है। इनको धमकी दी गई है कि जितना ही पब्लिश कंटेंट है जो इज़राइल की बर्बरता का है उसको हटा दो, नहीं तो अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह होगा। पत्रकारों को निशाना बनाया ही जा रहा है। 105 पत्रकार अब तक ख़त्म हो चुके हैं। जो लास्ट
मारे गए पत्रकार हैं या शहीद हुए पत्रकार हैं, पैलेस्टाइन ऑनलाइन ने उनकी तस्वीर डाली है और उनका नाम था जर्नलिस्ट हैं अहमद खैरदीन गाज़ा में। ये 105वें पत्रकार हैं जिनको इजराइल ने टारगेट करके निशाना बना के मारने का कृत्य किया है। ये हालात हैं, लेकिन जो हथियार की मैंने बात करी, जो रशियन मिसाइल की बात करी, उससे नुकसान एक हद तक इजराइल का ज़रूर हो रहा है ग्राउंड इन्वेजन में। अमरीश मिश्रा साहब पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि गाज़ा हमास पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने खान यूनुस अल बलाद अक्ष में RPG गोलों से 2 IDF सैन्य वाहनों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। फिर मशीन गन और RPG गोलों का उपयोग करते हुए अल-तुफ़ा पर IDF बलों के साथ तीव्र और भयंकर संघर्ष में लगे हुए हैं। एक और ट्वीट उन्होंने लिखा है जिससे समझ में आता है कि वाकई हथियार बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अल-क़साम के पास हैं, जो रशियन मेड हैं या नॉर्थ कोरिया के हैं, जो भी हैं मैं नहीं जानता। अमरीश मिश्रा ने एक और ट्वीट लिखा है कि गाज़ा हमास अल-क़साम ब्रिगेड ने गाज़ा पट्टी खान यूनुस में अल यासीन 105 शेल से IDF मरकवा टैंक को आग के हवाले कर दिया। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने खान यूनुस हिल 86 अल कुर्द पर रॉकेटों की बौछार से IDF सैन्य जमावड़े और वाहनों पर बमबारी की। ये हालात निरंतर वहाँ बने हुए हैं जो आपके सामने हैं। हालात भयावह होते जा रहे हैं। दुनिया के वो देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं जो नरसंहार गाज़ा में चल रहा है उसके भी साथी हैं। अगर खून इजराइल के हाथ पे है तो उन देशों के भी हाथ पे है जो इसके ऊपर कंधे से कंधा मिला के US जैसे, जो बाइडन जी की सरकार जैसे खड़े हुए हैं साथ में मदद करने के लिए। लेकिन मैं और आगे की बात कहूँ तो उन लोगों के ऊपर भी ये सारा का सारा इल्ज़ाम है और ये पूरा पाप है जो बच्चों को मरता हुआ देखकर भी एक लफ्ज़ बोलने से भी घबराते हैं, एक लफ्ज़ बोलने से भी पीछे हटते हैं। और ये सबसे बड़ा हाल यह है अजीब कि भारत का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि फ़लस्तीन को वो स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहता है, उसके साथ है। फ़लस्तीन में जिस तरह से कब्ज़े करने का काम इजराइल कर रहा है उसकी निंदा भारत ने UN के अंदर वोट करके करी है। लेकिन फिर भी बहुत से अनभक्त, क्या सारे अनभक्त ऐसे हैं BJP के समर्थक जिन्हें बड़ा मज़ा आता है कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चे मारे जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। ऐसे गिरे हुए स्तर की मानसिकता का अगर कोई है तो निंदा करनी चाहिए और उसे समझाइए कि वो कम से कम मानवता के एंगल से ही देख ले। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। लोग जितने आपसे जुड़े हुए हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप कम से कम उन तक ये कंटेंट आगे बढ़ा के, या मेरे जैसे और भी लोग जो कंटेंट बनाते हैं उनके कंटेंट को आगे बढ़ा के जागरूक कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, ताकि दुष्प्रचार और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा से आप लोगों को बाहर निकाल सकें। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम जागरूकता बनाने का काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।